प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। बता दें, एकादशी 17 तारीख या 18 तारीख, बहुत कंफ्यूजन है इन दोनों तिथियों में। अब 17 तारीख को जो लोग व्रत रखे हैं और इसके बाद कहीं YouTube का वीडियो देख लिया, किसी का वीडियो देख लिया, अब उसमें किसी ने 18 तारीख को बता दिया तो उन्होंने व्रत को छोड़ दिया और कहा कि 18 तारीख को है, 18 तारीख को ही रहेंगे। YouTube वालों ने पूरी जानकारी न होने की वजह से लोगों को और भ्रमित कर रखा है। बस इसी बात को बताने के लिए हम आप सबके समक्ष ये वीडियो बना रहे हैं। समझने की जरूरत है। देखिए, पहली बात तो ये कि निर्जला एकादशी, इसका दूसरा नाम भीमसेन एकादशी भी है। दूसरी बात बता दें, ये 17 तारीख को और 18 तारीख को, इन दोनों तिथियों में इस बार एकादशी पूरी तरह से पड़ रहा है। कोई भ्रम की स्थिति नहीं, कुछ भी इसमें नहीं समझना है, सोचना है, लोगों की बात को नहीं मानना है। केवल ये देखना है कि एकादशी व्रत हमें रहना है। भगवान तो ऐसे भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं भगवान। अब विचार करो, 17 तारीख को एकादशी, 18 तारीख को एकादशी। अब इन दोनों तिथियों में हम कौन सी रखें? स्मार्तों के लिए, गृहस्थों के लिए 17 तारीख को बहुत ही अति शुभ माना गया है। वहीं वैष्णव के लिए 18 तारीख को माना गया है। अब नियम क्या है? नियम यह है कि भक्तों को, विशेष करके वैष्णव वालों की एकादशी रखने का विधान है। जो नामदानी है, जो संन्यास आश्रम यानी संन्यास ग्रहण कर चुके हैं, वो 18 तारीख को अर्थात द्वादशी युक्त एकादशी उनके लिए सर्वोत्तम मानी गई है। वैसे तो 10वीं युक्त एकादशी किसी को नहीं रहना चाहिए। ध्यान रखें इस बात का, जब भी एकादशी व्रत रखें तो द्वादशी युक्त एकादशी व्रत ही रखना चाहिए, यही नियम है। माता गांधारी ने 10वीं युक्त एकादशी व्रत रखा, जो सर्वथा उनके लिए शुभ नहीं रहा। और भी कई ऐसे कथाएं हैं जिनमें 10वीं युक्त एकादशी रहा और वो शुभ फल देने वाली नहीं हुई। वहीं द्वादशी युक्त एकादशी हर कार्य को सिद्ध करने वाली, भक्ति को प्रदान करने वाली, संपूर्ण पापों को नाश करने वाली, हमारे प्रारब्ध जो भी हमसे हुए हैं यानी प्रारब्ध को भी नष्ट करने की क्षमता इस एकादशी तिथि में यानी इस एकादशी व्रत में होती है। एकादशी व्रत का अनुष्ठान सभी को अवश्य करना चाहिए, खास करके जो भक्ति से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखें, जो एकादशी व्रत रखते हैं उन्हें किसी व्रत की आवश्यकता नहीं। और वास्तव में यदि भक्ति चाहते हो तो एकादशी सर्वोत्तम व्रत है और भक्ति को बढ़ाने वाला एकादशी व्रत है। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक समस्त कष्टों को दूर करने वाला एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत का अनुष्ठान सर्वोत्तम माना गया है। स्वयं बहुत बड़े बड़े भक्त, संत, महात्मा, यहाँ तक कि ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्तों ने भी एकादशी व्रत का ही अनुष्ठान किया है। एकादशी व्रत का अनुष्ठान करके ईश्वर की प्राप्ति सहज हो जाती है। इसलिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान करें और नाम जप हमेशा करें। इसलिए हम आपको बता दें, 17 तारीख को जिन लोगों ने रखा है, ये 10वीं युक्त ये भी नहीं थी, और 18 को जिन लोगों ने रखा है वो द्वादशी युक्त पूरी तरह थी। इसलिए 17 तारीख की एकादशी और 18 तारीख की एकादशी दोनों ही पूर्णतया मान्य है। और दोनों में अगर कोई भी व्रत रख रहे हो तो पूरा फल प्रदान करने की क्षमता इन दोनों तिथियों में है। अर्थात 17 तारीख को और 18 तारीख, दोनों तारीखों में कोई व्रत आपने रखा है, दोनों पूर्णतया पूरा फल प्रदान करने में सक्षम है। और जिन्होंने एकादशी व्रत रखा है 17 तारीख को, बिल्कुल भी मन में भेद न लाएं कि 18 को हम रखें। 17 को अगर तुमने छोड़ दिया है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में जो ये भ्रम उत्पन्न हुआ उसका दोष तुम्हें लगा, नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने जिस भक्ति भाव से भगवान की आराधना 17 तारीख को भी की है, उसका पूरा फल आपको एकादशी का प्राप्त होगा। इसलिए ऐसी कोई भावना न रखते हुए आपने जो 17 को रखा है उनका भी पूरी तरह शुभ है और 18 तारीख को भी पूरी तरह शुभ है। अब एक बात और बता दें, ध्यान रखिए, सूर्योदय 17 तारीख को और 18 तारीख को दोनों दिन एकादशी मिल रही है। क्योंकि 17 तारीख को भी सूर्योदय यानी सूर्य का उदय होने पर अगर एकादशी मिल रही है तो 17 तारीख को भी है, और कुछ पंचांगों के अनुसार अधिकांशतः 18 तारीख को भी है। इसलिए दोनों दिन ही ये सूर्योदय की एकादशी मिलने की वजह से, क्योंकि दोनों ही 10वीं युक्त नहीं है, सर्वोत्तम है। कोई मन में भ्रम की स्थिति न ला करके आप दोनों दिन में किसी भी दिन एकादशी का व्रत रख सकते हैं, लाभ होगा। राधे राधे, हरि ओम।